हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो कल हम लोगों ने बात की थी कि IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है। मैम आपने बताया था कि सबसे पहले प्रीफिक्स यूज़ किया करते हैं, उसके बाद वर्ड रूट यूज़ करते हैं, फिर सफिक्स 1 फिर सफिक्स 2। जहाँ पे प्रीफिक्स जो है वो साइड चेन बताता है और ब्रांच बताता है। और मैम वर्ड रूट जो होता है वो आपको, जैसे आपने बताया था कि वो नंबर ऑफ कार्बन किसी भी स्ट्रेट चेन में कितने हैं वो बताता है। और इसी बेसिस पे आपने बताया था अगर 1 कार्बन होगा तो मिथ होगा, 2 कार्बन होगा तो इथ होगा, 3 कार्बन होगा तो प्रॉप होगा, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट होगा, 5 कार्बन होगा तो पेंट होगा, सो ऑन। और आपने बताया था मैम सफिक्स 1 आपको बताता है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में बताता है। ठीक है, और उसी आधार पे अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसे एन कहेंगे, और अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो हम उसे ईन कहेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम उसे आइन कहेंगे, YNE आइन बेटा, YNE आइन। ठीक है, फिर हमने सफिक्स 2 के बारे में कहा था कि सफिक्स 2 हमें फंक्शनल ग्रुप बताता है। जैसे कि अल्कोहल हो गया फंक्शनल ग्रुप, आप पढ़ोगे, जैसे एल्डिहाइड हो गया फंक्शनल ग्रुप, आपने पढ़ा भी होगा और पढ़ोगे भी। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो पढ़ेंगे और जिन्होंने पढ़ लिया वो रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने कल भी कहा था, ठीक है, किसी का नुकसान नहीं है। तो हम बात कर रहे थे, यस क्या, आज हम बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन ऑफ IUPAC। ठीक है, कल मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके रूल्स बता दिए थे, उसे थोड़ा ब्रॉडली एक्सप्लेन किया था, बहुत बेसिक लेवल पे गई थी ताकि सबको समझ में आए। ठीक है, आज मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, तो मैं अपनी तरफ से आपको करा रही हूँ और आप भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना ताकि आपका IUPAC नोमेनक्लेचर और भी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन मैं करूंगी, फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोग करना। ठीक है, पहले मैम बताइए तो सही, बिल्कुल बताती हूँ। तो मैम ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मैम आपको ये क्वेश्चन देती हैं आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, अब पहले आप कीजिए मैम, तब नेक्स्ट वाला हम करेंगे। बिल्कुल, तो पहले क्वेश्चन का IUPAC नेम हमें क्या लिखना है, राइट। इसका कहा गया दूसरा पेन, यस। इसमें क्या करना है मैम, इन सब का IUPAC नाम लिखना है, राइट डाउन द IUPAC नेम्स, यस। तो मैम आप इसका नाम बता दीजिए। बिल्कुल, तो 1 2 3 बेटा, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हमें हमारी चेन देखनी है। ठीक है, हमारी चेन हमने बताया था ना कि वर्ड रूट में हमें चेन देखनी होती है, तो बेटा हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देख लेंगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन नहीं, और अभी मैं ना आपको थोड़ा सा हम टॉपिक के अंदर जाते हैं, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए भी मैं अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगी जो कि कल के टेबल से रिलेटेड है। इसीलिए मैंने कहा था बेटा कि वो टेबल आप लोग जो मैंने कल आप कहा था कि स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो और सामने वाली वॉल पे चिपका लो जहाँ आप पढ़ते हो, क्योंकि वो टेबल काफ़ी यूजफुल है। तो आगे हम उसकी चर्चा करेंगे, पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये क्वेश्चन को देखूं तो सबसे पहले मैंने कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लिया, मेरी कार्बन चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3, तो इस और यहाँ से भी आएंगे तो क्या होगा 1 2 3, यहाँ से मैम 1 2 3। तो मैम यहाँ कहीं से भी चले जाएं, हमारे पास जो ये है जो चेन का नंबर है वो नंबर ऑफ कार्बन 3 फिक्स है मैम, तो यहाँ से भी आप चले जाओ, यहाँ से भी आप चले जाओ। ठीक है, बिल्कुल, तो मैं कहूँगी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आते हैं, चेन फिक्स कर ली, फिर उसके बाद आते हैं हम इस पे। मैम ये जो है ये लटका हुआ है गुच्छे के जैसे आपने कल बताया था कि जैसे अंगूर लटका हुआ होता है, तो क्या बोल सकते हैं, जो अंगूर लटका हुआ होता है वैसे ये CH3 भी लटका हुआ है, तो ये होगा ब्रांच। तो मैं कहूँगी बिल्कुल ये ब्रांच है। तो ये मैम आपने इसको 2 दे दिया है नंबर, बिल्कुल, तो ये जगह 2, और बच्चा पहला लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल। 2 मिथाइल
2 मिथाइल 1 2 3 1 2 3। तो जब 3 कार्बन किसी पेरेंट चेन में यूज होता है तो क्या बोलते थे बेटा? प्रोप। और कोई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी नहीं है, मतलब डबल और सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो बच्चा इसका क्या नाम होगा? प्रोपेन। 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 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन। यहां से भी हम जाते, दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ, 1 2 3। अगर हम यहां से भी जाते, ठीक है, अगर हम यहाँ से भी जाते 1 2 3, ठीक है, तो तब भी यहाँ पे बेटा 2 नंबर पे मिथाइल आता, ठीक है ना। मैम इधर से आप क्यों नहीं गई? बिल्कुल सेम ही आंसर आता, आप करके देख लो बेटा। 1 2 3 और 1 2 3 बेटा सेम ही आंसर आता, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, मैंने यही वाला मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ से नहीं ले सकती थी, बिल्कुल सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप करो, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो और ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैं ट्राई करती हूँ, ओके। आई होप आपने ट्राई किया हो। मैम आप वक्त नहीं देती है बेटा, वक्त नहीं दूंगी, आप पॉज करो उसके बाद और ट्राई करो, ठीक है। पॉज कर सकते हो ना, हमारे में ऑप्शन है, कोई ऑफलाइन तो है नहीं कि टीचर किया जा रहा है। आप पॉज करो उसके बाद ट्राई करो, ठीक है। चलिए आपने ट्राई किया हो, अब चलो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अपना क्वेश्चन क्रॉस चेक करो और जो मिस्टेक है बच्चों उसे नोट डाउन करना, ठीक। अब मैम इसकी काउंटिंग तो हम इधर से भी कर सकते हैं मैम, इधर से भी कर सकते हैं मैम। यहाँ पे 2 चेन है, 1 2 3, एक ये वाली चेन आ जाएगी मैम, एक ये वाली चेन आ जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4, और मैम जब ये लेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। जब ये वाली चेन लेंगे 1 2 3 4, और जब ये वाली लेंगे तो 1 2 3 4। मैम दोनों तरफ से जाने पे नंबर ऑफ कार्बन तो सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। तो और नंबर ऑफ कार्बन तो सेम ही आ रहे हैं, तो मैम यहीं से चलते हैं, ठीक है। मैम यहाँ से भी चल सकते हैं बिकॉज सेम ही है, तो हम कहीं से भी चलते हैं, तो ठीक है मैं इधर से चल लेती हूँ। 1 2 3 4, ओके। और इधर से चलने पे क्या होगा? 1 2 3 4 अगेन मैम। अब मैम मैं इधर से चलूँ या फिर मैम इधर से चलूँ, मतलब मैं ब्लैक पेन वाले से चलूँ या फिर मैम जो आपने ब्लू से लिखा है उससे चलूँ, उस पाथ पे चलूँ। तो यहाँ तो 2 रास्ते हैं बिल्कुल, तो कौन सा रास्ता सही है? तो बच्चों हमें हमेशा ये देखना है कि जो हमारा गुच्छा, जो हमारा ब्रांच लगा हुआ है, मतलब जो मिथाइल गुच्छे में लगा हुआ है, इस वाले कार्बन के मतलब इस वाले कंपाउंड में जो मिथाइल लगा हुआ है ब्रांच और साइड चेन के फॉर्म में, गुच्छे के फॉर्म में, वो मिथाइल जो है उसको कम प्रायोरिटी मिले, कम प्रायोरिटी, यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, नंबर मिले, कम नंबर। तो बेटा मैं इधर से ब्लैक वाली तरफ से जा रही हूँ तो 1 2 3, तो बेटा इसको कितना, इसको मिथाइल को 3 नंबर मिल रहा है। और जब मैं 1 ब्लू से जा रही हूँ 1 2 3, तो ब्लू वाला जो है इधर 2 नंबर आया है और इधर बच्चा 3, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, तो हमें कम नंबर देना है बेटा, लिख लो, नोट डाल के लिख लो बेटा, ठीक है। क्या कि हमें ब्रांच को कम नंबर देना है, ठीक है, ओके। ब्रांच को फिर से बोल रही हूँ मैं, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में लिखो, हिंदी याद रहती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही पूरे नोट्स बनाओ, नोट्स उस लैंग्वेज में बनाओ जो आपको समझ में आते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे मुझे हिंदी ज़्यादा समझ में आती थी तो मैं हिंदी में लिखती थी, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि नोट्स अच्छे दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप नोट्स वो बनाओ जो आपको समझ में आए, जो आपके यूज हो, ठीक है ना। तो लिखो, क्या लिखोगे कि किसी भी कंपाउंड में जो ब्रांच है उसे हमें कम से कम नंबर देना है, ठीक है। तो बेटा आप इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, मैंने चेन फिक्स कर ली,
कि मैं इधर से जाऊंगी, तो इधर से मेरे पास दो रास्ते हैं, एक ये ब्लू वाला रास्ता है और एक ये ब्लैक वाला रास्ता है। तो जब मैं ब्लू वाले रास्ते पे जा रही हूँ तो सेकेंड पोजीशन पे जो CS3 है ब्रांच में लगा हुआ है उसकी प्रायोरिटी कम है, तो यानी कि मैम ब्लू वाला रास्ता सही है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? 2-मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन। ठीक, आई होप आपको समझ में आया हो। अब थर्ड वाला क्वेश्चन आप पॉज करो और फिर ट्राई करो, और बच्चों सेकंड वाले क्वेश्चन में जिसका सही हुआ है उसको वेरी गुड, और जिसका गलत हुआ है उसको देखो कि क्या गलती हुई है और उसे नोट डाउन करो। ठीक है, मोस्टली मुझे जहां तक लगता है जब मैं एज ए स्टूडेंट थी तो ये वाली गलती जो है वो ज्यादा होगी। आप चेन सिलेक्ट कर लोगे, चेन सिलेक्ट करने में जनरली प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। ठीक है, बट ये समझ में नहीं आता कि कौन से रास्ते से जाऊं, ये रेड वाला सॉरी ब्लैक वाला और ये ब्लू वाला। तो हमें कम से कम प्रायोरिटी ब्रांच को देनी है, साइड चेन को देनी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ साइड चेन क्या है? मिथाइल। तो मिथाइल को कम से कम प्रायोरिटी देने के लिए बेटा हमने राइट रास्ता लिया है, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अपने नोट्स में। फाइन, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, आप क्वेश्चन करो जल्दी से, पॉज करो वीडियो और ट्राई करो बच्चों। ठीक है, आई होप आपने पॉज किया और ट्राई किया हो। चलो मैं बताती हूँ। अब मैम इसके भी दो रास्ते हैं मैम, एक तो 1 2 3। मैम यहाँ से अगर चलेंगे 1 2 3, अगर हम ये वाला रास्ता लेंगे मैम, ये वाला रास्ता लेंगे तो 3 कार्बन आ रहा है। मैम अगर ये वाला रास्ता लेंगे 1 2 3 4, तो मैम 4 रास्ते आ रहे हैं, 4 रास्ते आ रहे हैं। ये तो थोड़ा हॉस्पॉज हो गया बच्चों, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो। एक सेकेंड में थोड़ा वो कर दूं। आपने क्वेश्चन नोट डाउन किया था? इसीलिए मैं कह रही हूँ क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करना है, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन कर रही हूँ ना तो फिर मेरे 2 पेन की वजह से मिक्सिंग हो जा रही है, इसलिए आप लोग नोट डाउन करो और ट्राई करो, क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, अब तो मैंने कर दिया, आप वीडियो को मतलब 5 सेकेंड पीछे ले जाओ और फिर ट्राई करो। ठीक है, चलो इसका ये भी रास्ता है मैम, और ये भी रास्ता है मैम। ये थोड़ा अप्रोप्रिएट है क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 है, थोड़ी लंबी चेन है, और मैम यहाँ पे सिर्फ 3 कार्बन के चेन है, छोटी चेन है, और एक जो मैम सीधे चलने वाला रास्ता है 1 2 3 4। तो मैम 1 2, तो मैम ये वाले रास्ते में भी 4 आएगा और ये वाले रास्ते में भी 4 आएगा। मैम अगर ये वाला रास्ता लूँ तो भी मैम 4 आएगा, और मैम ये जो आपने ये वाला रास्ता लिखा है नंबर 2 जो आपने दिया है वो भी क्या आएगा? ये नंबर 3 है। ठीक है, ये तीसरा रास्ता है। तो मतलब किस चीज का रास्ता है? आपको नंबर ऑफ ब्रांच लेने का रास्ता है। ठीक है, नंबर ऑफ सॉरी ब्रांच कह रही हूँ बेटा, नंबर मेरी बात ध्यान से सुनिए, चेन नहीं बेटा, हमें क्या लेना है? हमें स्ट्रेट चेन लेनी है। ठीक है, हमें स्ट्रेट चेन लेनी है, उसका रास्ता बता रही हूँ, ब्रांच का नहीं है। ठीक है, एक बार फिर बोल रही हूँ, फंबल हो गया होगा तो माफ करना, लेकिन ध्यान से सुनो। ये रास्ता हम सबसे पहले क्या सर्च करेंगे? हम मैम चेन सर्च करेंगे। ठीक है, कार्बन चेन लंबी कहाँ है वो सर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैम ये फर्स्ट वाला जो आपने रास्ता बताया ये तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैम इसमें 3 है और मैम ये 4 है, इसमें 4 कार्बन इन्वॉल्व है मैम, जो दूसरा रास्ता है, और मैम तीसरा रास्ते में भी क्या है? 4 इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अब मैं अगर यहां से चलती हूँ 1 2 3 4, यहां से चलती हूँ 1 2 3 4, मैम फिर ये सेम ही बात हो गई। अगर मैम इधर से चलूंगी तब भी ये सेकंड नंबर पे आएगा 1 2 3 4, क्योंकि आपने ही कहा था कि हमें कम नंबर देना है ब्रांच को। जब मैं इसको यूज करूंगी बच्चा तो ये जो ऐसे देखो बच्चा, ऐसे जब मैं इसको यूज कर रही हूँ तो ये क्या है? ब्रांच। जब मैं इसको यूज कर रही हूँ तो ये क्या है? ब्रांच। ठीक है, तो सेम ही पोजीशन है। ठीक है, तो अब
मैं इधर से जाऊं मैम कि मैम इधर से जाऊं? फिर वही बात कि हमने जो अभी पिछले क्वेश्चन में जो मैंने नोट लिखवाया था कि मुझे कम से कम क्या देना है, नंबर देना है। किसको देना है? ब्रांच को देना है। तो मैम इधर से चलेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या होगा? 2, ओके, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। तो बच्चा एक काम करो, इसको एक और लंबा कर दो, ठीक है, एक और लंबा कर दो इसको। तो ये क्या होगा? 2, अब एक और ये ऐसे ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो ना? कुछ नहीं किया मैंने। अब नंबर ऑफ चेन इधर से भी 5 हो जाएगी, इधर से 3 वाली तो कैंसिल ही होगी बच्चा। इधर से बस ये 4 की जगह 5 चेन हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन हो जाता इसलिए, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने। 2 मिथाइल पेंटेन, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, अब आप फिर से जो 4th क्वेश्चन है बेटा, उसको आप पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, ठीक है। आई होप आपने पॉज किया और ट्राई किया हो। चलो हम बताती हूँ, मैं बताती हूँ हम क्या, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हेलो स्टूडेंट्स, ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज मेरा वीडियो बीच में पॉज हो गया, इसलिए मैं यहीं पे मेरा तीसरे क्वेश्चन पे शायद स्टॉप लग गया, ठीक है। तो अब मैं चौथे क्वेश्चन से बढ़ती हूँ आगे, चौथे क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा, आई होप आपको ये जो पहला, दूसरा और तीसरा है आपको समझ में आया हो उसका एक्सप्लेनेशन। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा।